साथियों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, पूरी निष्ठा से माता रानी की चौकी सजाते हैं, 9 दिनों का उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी घर की तिजोरी खाली रहती है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर क्यों कुछ घरों में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, और कुछ घरों में कम मेहनत के बाद भी बरकत बनी रहती है? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएं, लेकिन यह सच है कि करोड़ों लोग हर साल नवरात्रि की पूजा तो करते हैं, पर अनजाने में उस एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को छोड़ देते हैं जो उनके अपने ही घर के आंगन में मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आप नवरात्रि के बारे में सब कुछ जानते हैं तो रुक जाइए। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो शायद आपकी दादी परदादी भी जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को खुलकर नहीं बताया, क्योंकि ये एक ऐसी गुप्त परंपरा थी जिसे सिर्फ श्रद्धा के पात्र लोगों के साथ ही साझा किया जाता था। दोस्तों, फर्क आपकी मेहनत में नहीं होता, फर्क उस ऊर्जा में होता है जो आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और आपके द्वारा कमाए गए धन को स्थिरता प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि का यह पावन समय केवल उपवास और मंत्रों का जाप करने का नहीं है, बल्कि ये समय है अपने घर की उस सोई हुई ऊर्जा को जगाने का जो आपके समृद्धि का मार्ग रोक कर खड़ी है। सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसा पानी की तरह बह जाता है? अचानक कोई बीमारी आ जाती है या कोई ऐसा खर्च खड़ा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने अपने घर की उस सबसे पवित्र शक्ति को अनदेखा कर दिया है जिसे हमारे पूर्वज घर का सुरक्षा कवच मानते थे। लेकिन रुकिए, असली बात तो अभी बाकी है। हम अक्सर बड़े बेड़े अनुष्ठानों की ओर भागते हैं, दूर दराज के मंदिरों में मन्नतें मांगते हैं, पर उस दिव्य उपस्थिति को भूल जाते हैं जो हमारे घर के आंगन में हर सुबह और शाम हमारे हाथों से जल ग्रहण करती है। मैं बात कर रहा हूँ माँ तुलसी की। क्या आपने कभी गौर किया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे की स्थिति आपके घर के आर्थिक भविष्य का संकेत दे रही होती है? आध्यात्मिक विज्ञान और हमारे बुजुर्गों का अनुभव ये कहता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि एक छोटा सा प्रतीकात्मक कार्य भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर लोग नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि इतना सब करने के बाद भी घर में कलह और तंगी बनी रहती है? इसका उत्तर उस सूक्ष्म ऊर्जा में छिपा है जो आपके घर की दहलीज पार करते ही बदल जाती है। पुराने समय के लोग जानते थे कि केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं है, धन को घर में रोकने के लिए प्राण ऊर्जा का संतुलन होना अनिवार्य है, और इस संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र है आपके घर में लगी तुलसी। सोचिए, क्या आपके घर में भी यही हो रहा है कि आप पूजा तो मन लगा के करते हैं, पर घर की शांति कहीं खो गई है? क्या आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब प्रकृति करवट ले रही होती है, तब आपके घर की तुलसी केवल एक पौधा नहीं रह जाती, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने वाला एक यंत्र बन जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का संकेत मिलता है कि इन 9 दिनों में तुलसी के पास किया गया एक विशेष मानसिक संकल्प और एक छोटा सा कार्य आपकी पीढ़ियों की दरिद्रता को दूर करने की क्षमता रखता है। लेकिन विडंबना देखिए, आज के आधुनिक दौर में हम इसे सिर्फ एक परंपरा मानकर छोड़ देते हैं और फिर जीवन भर संघर्ष की चक्की में पिसते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पुराने जमाने में लोग मिट्टी के घरों में रहकर भी आज के बंगलों वाले लोगों से ज्यादा सुखी
और संपन्न थे। असली रहस्य तो उस एक सूक्ष्म भूल में छुपा है जो आप हर साल नवरात्रि के दौरान अनजाने में करते हैं। आप माँ दुर्गा की आराधना तो करते हैं, पर उस आदि शक्ति के उस स्वरूप को सम्मान देना भूल जाते हैं जो आपके घर के आंगन में लक्ष्मी बनकर विराजमान है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में श्रद्धा और विश्वास का जो संगम होता है वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस प्राचीन तरीके को जानते हैं जिससे इस शक्ति को जागृत किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ विशेष घरों में तुलसी का पौधा हमेशा लहलहाता रहता है और वहां खुशहाली खुद चलकर आती है? दोस्तों, यहाँ रुककर एक पल के लिए अपने घर के माहौल के बारे में सोचिए। क्या वहाँ वो सुकून है जो एक मंदिर में होता है, या वहाँ हमेशा एक अनजाना डर और तनाव बना रहता है? यदि तनाव है तो समझ लीजिए कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं बाधित है, और इस बाधा को दूर करने का सबसे शक्तिशाली समय चैत्र नवरात्रि ही है। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी गुप्त विधियां बताई थीं जो न केवल आपके मन को शांत करती हैं बल्कि आपके घर के वातावरण को एक ऐसे चुंबक में बदल देती हैं जो केवल सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। यह कोई जादू टोना या चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। जब तक आप इस प्रक्रिया के पीछे के गहरे अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई एक छोटा सा काम हमारे भाग्य को बदल सकता है? मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि बीज छोटा सा ही होता है, लेकिन उसमें एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है। ठीक वैसे ही नवरात्रि के दौरान किया गया एक छोटा सा श्रद्धापूर्ण कार्य आपके जीवन में खुशियों का जंगल उगा सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वह हिस्सा जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते हैं। वो हिस्सा जो सीधा आपके घर की लक्ष्मी और आपकी शांति से जुड़ा है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की थी जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने साक्षात ईश्वर को देख लिया हो। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी संपन्नता और शांति का राज क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए आंगन में लगी उस छोटी सी तुलसी की तरफ इशारा किया। उन्होंने जो बात मुझे बताई वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा था कि बेटा, दुनिया तिजोरियों को भरने में लगी है, पर वे ये भूल गए हैं कि तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं, घर के उस कोने में छिपी है जहां सुबह की पहली किरण तुलसी के पत्तों को छूती है। उस बुजुर्ग ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो आज के दौर में लुप्त होती जा रही है। उन्होंने एक ऐसी प्राचीन क्रिया का वर्णन किया जिसे नवरात्रि के दिनों में करने से घर की दरिद्रता ऐसे भाग जाती है जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। वह क्रिया इतनी सरल थी कि कोई भी कर सके, पर इतनी प्रभावशाली थी कि उसका परिणाम पीढ़ियों तक दिखाई देता था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी जड़ों से कितना दूर आ गए हैं। हम तकनीक के पीछे भाग रहे हैं, पर उस चेतना को भूल गए हैं जो हमारे जीवन को चलाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में वह चेतना अपने चरम पर होती है। और जब मैंने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि आखिर वो तुलसी के पास क्या रख जाती थी हर नवरात्रि में, तो उनका जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आईं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्य को जानने की तड़प दिखाई और इस चर्चा के दूसरे भाग तक पहुंचे। उस बुजुर्ग महिला की आंखों में छिपी वो चमक मुझे आज भी याद है।
जब उन्होंने धीमी आवाज में मुझसे कहा था, बेटा, लोग धन को तिजोरियों में ढूंढते हैं, जबकि बरकत तो घर के आंगन की उस मिट्टी में छिपी होती है जो रोज सुबह तुलसी के चरणों को छूती है। उन्होंने जो रहस्य साझा किया वह कोई चमत्कारिक दावा नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक समर्पण था। उन्होंने बताया कि हर चैत्र नवरात्रि के दौरान जब प्रकृति अपने नए वर्ष का स्वागत करती है, तब वे एक छोटा सा संकल्प लेती थी। वह संकल्प था तुलसी के पौधे के पास एक लाल कलावा, मौली और एक छोटा सा सिक्का अर्पित करना। लेकिन रुकिए, ये सुनने में जितना साधारण लग रहा है, इसके पीछे की भावना उतनी ही गहरी और शक्तिशाली है। उन्होंने समझाया कि लाल कलावा केवल एक धागा नहीं है, बल्कि वे हमारी शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। जब हम उसे तुलसी के गमले या उसके पास के किसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक बांधते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को मर्यादा और अनुशासन में बांधने के लिए तैयार हैं। और वो सिक्का आपकी मेहनत की पहली कमाई का एक अंश है, जो ये दर्शाता है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव है। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी कमाई को ईश्वर के चरणों में इस भाव से रखा है कि ये सब आपका ही दिया हुआ है? जब हम तुलसी, जो साक्षात लक्ष्मी और शुद्धि का स्वरूप है, के पास यह प्रतीकात्मक भेंट रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन अभाव की सोच को छोड़कर प्रचुरता और बरकत की सोच की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। ये कोई जादू नहीं है कि रात को आपने धागा बांधा और सुबह तिजोरी भर गई। असली खेल तो आपकी मानसिक ऊर्जा और आपके घर के वातावरण का है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके घर की शुद्धि करते हैं और फिर शांत मन से तुलसी के पास जाकर ये छोटा सा कार्य करते हैं, तो आपके अंदर एक असीम शांति का संचार होता है। वह लाल धागा आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको इन 9 दिनों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी में मधुरता लानी है और अपने कर्मों को पवित्र रखना है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है, जहां शब्दों के बाण चलते हैं और जहां नकारात्मकता का वास होता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुलसी का पौधा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को सबसे तेजी से आकर्षित करता है। जब आप श्रद्धा के साथ वहां दीपक जलाते हैं और उस लाल धागे के माध्यम से अपना संकल्प दोहराते हैं, तो वह ऊर्जा आपके पूरे घर में फैलने लगती है। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो उस सिक्के की स्थिति में है। वो सिक्का हमें ये सिखाता है कि धन केवल उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों का मानना था कि जो व्यक्ति अपने धन का सम्मान करता है और उसे सेवा और कृतज्ञता से जोड़ता है, उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। क्या आपके घर में भी फिजूल खर्ची हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि आपके धन के साथ वो दुआ और सकारात्मक ऊर्जा नहीं जुड़ रही है जो उसे स्थिर रख सके। इस परंपरा का एक और गहरा पक्ष यह है कि ये हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। तुलसी का पौधा शुद्ध ऑक्सीजन और सकारात्मक तरंगे छोड़ता है। जब हम नवरात्रि में उसकी विशेष देखभाल करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने स्वास्थ्य और अपने घर के वायुमंडल को शुद्ध कर रहे होते हैं। स्वस्थ शरीर और शांत दिमाग ही तो वह असली पूंजी है जो हमें धन कमाने और उसे संभालने की शक्ति देती है। सोचिए, क्या आपने कभी इस नजरिए से अपनी परंपराओं को देखा है? अक्सर हम विधि विधान में इतने उलझ जाते हैं कि उसके पीछे छिपे मूल भाव को ही भूल जाते हैं।
नवरात्रि का अर्थ केवल व्रत रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना है। लेकिन क्या केवल एक धागा और सिक्का आपकी किस्मत बदल देगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भरा है, नवरात्रि हमें सिखाती है कि हम अपनी जीभ पर सरस्वती और हृदय में दुर्गा को स्थान दें। इन 9 दिनों में जब आप तुलसी की पूजा करें तो अपने आप से एक वादा करें कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप अपनी वाणी में करवाहट नहीं लाएंगे और आप सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे। असली बरकत वहां से शुरू होती है जहां स्वार्थ खत्म होता है। जब आप अपने घर की तुलसी को एक जीवंत शक्ति मानकर उसका सम्मान करते हैं तो आपके अंदर एक संवेदनशीलता पैदा होती है जो आपको गलत रास्तों पर जाने से रोकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहां सुमति यानी अच्छी बुद्धि होती है, वहां संपत्ति यानी समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। और चैत्र नवरात्रि का यह उत्सव आपकी बुद्धि को शुद्ध करने का ही तो समय है। वह लाल धागा आपकी प्रतिबद्धता है और वह सिक्का आपकी विनम्रता। जब इन दोनों का मिलन तुलसी की पवित्रता के साथ होता है तो एक ऐसा रक्षा कवच तैयार होता है जो आपके घर को नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। सोचिए, क्या आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी इसी तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते थे? उनकी सादगी में ही वो शक्ति थी जो आज की चकाचौंध में हम खो चुके हैं। नवरात्रि के दौरान इस परंपरा को निभाने का सबसे सही तरीका क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। फिर एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तुलसी को अर्पित करें। शांत भाव से बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और फिर वह लाल धागा और सिक्का वहां रखते हुए प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलूं। ये प्रार्थना आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भर देगी। और याद रखिए, यह सिक्का नवरात्रि के बाद किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या किसी मंदिर की दान पेटी में डाल देना चाहिए, क्योंकि जो रुक जाता है वह सैर जाता है और जो बहता रहता है वही शुद्ध होता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो सफलता को संभाल सके। बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं पर उनके पास उसे भोगने का सुख नहीं होता। नवरात्रि हमें वही सुख और शांति प्रदान करने का अवसर देती है। ये 9 दिन आपकी आंतरिक सफाई के दिन हैं। जैसे आप अपने घर को सजाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी सजाएं। अपने क्रोध को काबू में रखें, धैर्य का दामन थामें और हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखें। जब आपका हृदय इतना विशाल हो जाएगा तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे आएंगी। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। माँ दुर्गा आपको वो विवेक प्रदान करे जिससे आप सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकें। याद रखिए, आपके घर की समृद्धि केवल आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके घर में रहने वाले लोगों की मुस्कुराहट और वहाँ के वातावरण की शांति से मापी जाती है। वह तुलसी का पौधा, वह लाल धागा और वह छोटा सा सिक्का केवल माध्यम है। असली शक्ति तो आपके विश्वास और आपके कर्मों में है। आइए इस नवरात्रि हम केवल बाहरी पूजा ना करें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी जगाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ जगदम्बा आपके घर को खुशियों से भर दें, आपकी तिजोरी में बरकत दें और आपके मन को वह शांति प्रदान करें
जिसे आप दुनिया की तमाम दौलत से भी नहीं खरीद सकते। अपनी श्रद्धा को अडिग रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और फिर देखें कि कैसे कुदरत आपके लिए समृद्धि के द्वार खोलती है। जय मां दुर्गे।